पास स्क्रिप्ट आता है। स्क्रिप्ट एक ऐसी चीज़ है कि जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरे रिसर्च का। आपने पूरा स्क्रिप्ट रेडी करना है कि भाई जब हम इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे किसी भी बंदे के साथ या रिसर्च स्टार्ट करेंगे तो उससे पूछना क्या है, ठीक है? तो आपने मल्टीपल क्वेश्चंस रेडी करने हैं। आपने एटलीस्ट 10-12 सवाल लिख के रखने हैं और उन्हीं से जो है वो आपने जो है वो बात करनी है, क्योंकि जब भी आप स्पॉन्टेनियस इंटरव्यू करेंगे आपको पता ही नहीं होगा आपने क्या पूछना है, आपको याद ही नहीं होगा और आप भूल जाएँगे कि मुझे पूछना क्या है और आप ऑन स्पॉट जो है वो उतने सवाल क्रिएट नहीं कर पाएँगे। जब आप खुद एक टाइम लगा के बैठेंगे और सोचेंगे कि भई मेरा ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड ये सवाल हो सकते हैं और मुझे इस पर्टिकुलर रिसर्च से क्या-क्या चीज़ें जो है वो आउटकम्स आने चाहिए। मुझे यूज़र के बिहेवियर को जज करना है, मुझे यूज़र के बैकग्राउंड को जज करना है, मुझे यूज़र के जो है वो स्ट्रगल्स को जो है वो देखना है या उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि जो है वो उस प्रॉब्लम का वो खुद क्या सॉल्यूशन जो है वो निकालता है अपनी डेली लाइफ में। क्योंकि हर एक के जो अपने जुगाड़ होते हैं, कोई भी उनके सामने किसी के सामने प्रॉब्लम आती है तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपना जो है वो काम चला रहा होता है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से निकाल रहे हो। तो आपने वो भी उनका सुनना है कि भई अगर आपको कभी ये प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हो? ठीक है? तो ये सब चीज़ें इनसाइट्स आपको निकलवानी है उस यूज़र से, तो आपको ये सब सोचना होगा कि भाई कौन से ऐसे आप सवाल करोगे तो ये पर्टिकुलर इनसाइट्स मेरी निकल के आएँगी, ठीक है? और तो ये सब चीज़ें लिखनी होंगी आपको इंटरव्यू से पहले। ये बहुत पहले आपको रेडी करना होगा ताकि जब आप फर्स्ट इंटरव्यू में जाओ तो आपके पास स्क्रिप्ट रेडी हो और आप वेल प्रिपेयर्ड हो, ठीक है? और उस इंटरव्यू स्क्रिप्ट में जो है वो उसमें 4 जो है वो फ़ेजेज़ हैं। सबसे पहले तो जो है वो प्रीएम्बल होता है, देन आपके पास जो है वो इंट्रोडक्शन होता है, देन जनरल सवाल आपने करने होते हैं, देन इसके बाद जो है वो प्रोडक्ट रिलेटेड सवाल करने होते हैं, देन आपका रैप अप होता है। ठीक है? पोटेंशियल 5 स्टेप्स हैं। तो हम एक-एक में जो है वो डीप डाइव करते हैं। हुँ। सबसे पहले प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में क्या होता है कि भई जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है? उनसे जो है वो शुक्रिया उनका अदा करने के भाई आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और आप इस इंटरव्यू में उनसे क्या पूछेंगे, अपने बारे में जो है वो बताएँगे कि भई आप क्या करते हैं और आपका ताल्लुक कहाँ से है, आप ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं और जो है और जो है वो एक कैजुअल चैट करेंगे उनसे कि भई मैं ये कर रहा हूँ और मैं ये करता हूँ और मैं ये रिसर्च क्यों कर रहा हूँ, अच्छा ये प्रोडक्ट बनानी है और क्या आप फ्यूचर इंटरव्यूज़ में भी जो है वो इंटरेस्टेड होंगे अगर हम जो है वो आपसे करें। और फिर जो है वो आपने जो है वो उनसे परमिशन लेनी है कि क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं, आप रेडी हैं? तो वो कहेंगे हाँ, तो फिर इनसे एक और परमिशन लेनी है कि भई ये सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपकी सारी इनसाइट्स जो हैं, जो भी आपने चीज़ें बोली हैं, उनको हम बाद में सही से लिख सकें या उनसे हम जो है वो बेहतर प्रोडक्ट बना सकें, उनको रिसर्च करके बेहतर प्रोडक्ट बना सकें। ठीक है? मैं रिकॉर्ड सेशन का क्यों बोल रहा हूँ, अक्सर जो है वो जब हम रिसर्च इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं, तो एटलीस्ट 2 लोग होते हैं वहाँ पे, ठीक है? एक जो है वो इंटरव्यू कर रहा होता है और जो है वो यूज़र के बिहेवियर को जज कर रहा होता है, उनसे सवाल कर रहा होता है और उनके जवाब सुन रहा होता है और एक जो है वो सिर्फ़ नोट टेकिंग कर रहा होता है। ठीक है? कि यूज़र क्या कह रहा है, वो लिखना है। क्योंकि जब आप एक बंदे से बात कर रहे होते हैं, तो एट द सेम टाइम आप लिख नहीं सकते, ठीक है? कि वो यूज़र क्या बोल रहा है और आप जब लिख नहीं सकते, सिर्फ़ आप सुन रहे होंगे, तो आप जब इंटरव्यू खत्म होगा, तो आधी बातें आपके दिमाग में होंगी और आधी बातें निकल चुकी होंगी, ठीक है? तो मेक श्योर कि और क्योंकि इस वक़्त इस प्रोजेक्ट में आप इंडिविजुअली वो यूज़र रिसर्च कर रहे होगे, तो आपने ये करना है कि आपने मेक श्योर करना है कि आप रिकॉर्ड करो सेशन, ठीक है? रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आपकी रिसर्च आधी ज़ाया हो जाएगी, आपका आधा टाइम ज़ाया हो जाएगा, ठीक है? तो आपने और उनसे परमिशन लेनी है, उनको इन्फॉर्म ज़रूर करना है कि भई हमने ये रिकॉर्ड करना है सेशन और इस रिकॉर्डिंग से हम क्या करेंगे कि भई बाद में हम जो है वो ये सब चीज़ें नोट डाउन करेंगे और उस फिर इनसाइट से हम कुछ ना कोई प्रोडक्ट बना रहे होंगे, बेहतर प्रोडक्ट बना रहे होंगे आपके लिए। तो ये चीज़ें हैं, प्रीएम्बल में हम ये चीज़ें कवर कर रहे होते हैं कि खुद क्या कर रहे हैं और पूरी डिटेल देके और फिर उनसे परमिशन ले रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं गेट टू नो। आपने तो बता दिया कि आपने जो है वो इस इंटरव्यू में क्या जो है वो इस इंटरव्यू का गोल क्या है, मेन अचीव क्या होगा इस इंटरव्यू से। अब इसके बाद आपने उनसे पूछना है, ठीक है? कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें।
कि आप कौन हैं, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी डेली रूटीन लाइफ़ क्या है। आपने 2 से 3 सवाल करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं, कि भई आप का नाम क्या है, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी डेली रूटीन क्या है, आपका जो है वो ऑक्यूपेशन क्या है, सिंपल। 2 से 3 सवाल करने हैं और इसके बाद आपने जंप कर देना है। अच्छा, इस जो गेट टू नो वाला पार्ट है, इससे भी आपकी इनसाइट्स निकलनी होंगी। ये सिर्फ़ एक वो नहीं है कि सिर्फ़ कन्वर्सेशन स्टार्टर नहीं है, इससे भी इनसाइट निकले होंगी। कैसे कि आपको पता चलेगा कि भई वो बंदा किस एज ब्रैकेट में है, वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता है और उसका ऑक्यूपेशन क्या है। इससे भी आपकी इनसाइट्स निकल रही होंगी कि भई अच्छा, ये जो है वो बंदा पर्टिकुलर बंदा एक लेबर है, तो मेरा प्रोडक्ट एक लेबर को किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा होगा। ठीक है? और लेबर में भी जो है वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है। तो क्या मेरी रिसर्च में मल्टीपल लेबर हैं, तो मुझे डिफरेंट इनसाइट्स मिली होंगी। अगर एक मज़दूर है, ठीक है? तो वो क्या कह रहा है और एक अगर जो है वो फैक्ट्री में काम करने वाला जो है वो लेबर है, तो वो क्या कह रहा है। दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से डिफरेंट है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें भी जो है वो इनसाइट्स में कन्वर्ट हो रही होंगी। Then we have general questions related to research, related to your topic, related to your problem, but general. General से मेरा क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल कि हम रिसर्च कर रहे हैं एक टू डू टास्क के ऊपर कि भाई लोग अपनी डेली रूटीन में टास्क को कैसे नोट डाउन कर रहे होते हैं कि जब उनके पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं दिमाग में या काम करने को या शेड्यूल में, तो वो उसको मैनेज कैसे कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम के अराउंड जनरल क्वेश्चंस करने हैं आपने। आपने प्रोडक्ट में नहीं जाना, आपने डिजिटल सॉल्यूशन में नहीं जाना, आपने एक जनरल उनसे बातें करनी है कि भाई आप अपने डे टू डे लाइफ जो है वो कैसे टास्क जो है वो कैसे मैनेज कर रहे होते हो सकता है वो जवाब दें कि मैं पेपर पे लिख देता हूँ, मैं हो सकता है कोई कहे कि भाई मैं पोस्ट-इट्स पे लिख के फ्रिज पे चिपका देता हूँ, मैं किचन में चिपका लेती हूँ या कोई भी इस तरह की चीज़ें जो है ये अब है प्रोडक्ट से बिल्कुल हट के चीज़ें हैं। तो आपको प्रोडक्ट से हट के बात करनी है, डिजिटल पे जंप नहीं करना है फ़ौरन से। आपने जनरल क्वेश्चंस करने हैं कि भई आप जनरली उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? अब इसमें जो है वो कुछ सवाल के मैंने एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे दी हुई हैं। हाउ डू यू करंटली मैनेज योर टास्क? वॉक अस थ्रू द लास्ट टाइम यू हैड टू मैनेज योर टास्क लिस्ट? व्हाट्स द हार्डेस्ट पार्ट अबाउट मैनेजिंग योर टास्क लिस्ट? How do you currently recall tasks that need to be done? Tell us about the last time you had to recall a task. What's the hardest part about recalling tasks that need to be done? How do you work around those problems? ठीक है? तो इस तरह के जो है वो आपने सवालात लिखने होते हैं, जो आपको आपके स्क्रिप्ट है वो इन तरह के सवालात में जो है वो कंसिस्ट होगी कि आपने 10-12 सवाल लिखने जो कि आप पूछ सकते हो जनरल में। देन वी हैव प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आपके पास जो है वो अगर कोई आपके पास कोई प्रोडक्ट हो या उनसे डायरेक्टली सवाल इस तरह से सवाल करें कि भाई क्या आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं इसके लिए टू डू लिस्ट के लिए या आपने जो है वो टास्क लिखने के लिए या मैनेज करने के लिए शेड्यूल मैनेज करने के लिए तो फिर उनके जो है वो जवाब आ जाएंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड या डिजिटल एक सॉल्यूशन से रिलेटेड फिर आप जो है वो उस चीज़ से रिलेटेड सवाल करेंगे भाई क्या वो अगर वो कहेंगे हाँ मैं प्रोडक्ट को यूज़ करता हूँ तो उससे उनका नाम पूछें वो पूछें कि भाई वो प्रोडक्ट पेड है या फ्री है वो मोबाइल पे है या डेस्कटॉप पे है और लास्ट टाइम आपने कब यूज़ की थी और इस तरह से जो है वो बहुत सारे सवाल इसमें से निकल सकते हैं। ठीक है? तो पहला स्टेप क्या है? प्रीएम्बल देन आपके पास जो है वो जो इंटरव्यूई है वो जो है वो खुद को इंट्रोड्यूस कराएगा। देन इसके बाद जो है वो जनरल क्वेश्चन एंड देन इसके बाद प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अच्छा, जब आप जो है वो इंटरव्यू पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो इसके बाद जो है वो आप उसको रैप अप करेंगे। रैप अप भी किस तरह से करेंगे कि भई थैंक यू फॉर योर टाइम। विल यू बी इंटरेस्टेड इन फ्यूचर रिसर्च इंटरव्यूज़ क्योंकि ये बिल्कुल उनको ये बताएँगे कि भई ये बिल्कुल बेस लेवल इंटरव्यू है और आगे भी जो है वो हम आपसे जो है वो बात करते रहेंगे जब हम एक प्रोडक्ट डेवलप करने के फेज़ में होंगे वायरफ्रेम तो उनको नहीं पता होगा, जार्गन्स उनको नहीं पता होंगे लेकिन उनको ये समझाना है आपको जब हम ये प्रोडक्ट या ये ऐप बना लेंगे, तो फिर हम अगेन आपसे जो है वो राब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं? क्या आप अवेलेबल होंगे उस इंटरव्यू के लिए? या किसी और प्रोडक्ट पे अगर हम काम करते हैं तो आपको रीच आउट करें इंटरव्यूज़ के लिए तो क्या आप अवेलेबल होंगे? देन जो है वो लास्ट में उनसे पूछें कि भई क्या आप और लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्टेड हों? तो इससे ये है कि आपका एक अगेन वो एक आपकी लाइब्रेरी बनना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है वो सिर्फ़ लोग रिक्रूट आपने किए 5 ठीक है?
और आप चाह रहे हैं कि नहीं यार और भी मुझे इंटरव्यूज़ करने हैं, लेकिन आप अपने इंटरव्यू स्टार्ट कर दें और फिर जो वो 5 लोग हैं उनसे पूछना स्टार्ट करेंगे कि भाई आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो कि मेरी हेल्प कर सके इस चीज़ में? तो हो सकता है कि वो और भी लोगों को जो है वो का आपको बताए, क्योंकि जो बंदा एक फील्ड से रिलेटेड है, तो उसके सर्कल में और भी ऐसे लोग पॉसिबिलिटी है कि हों। तो वो आपको और जो है वो सोशल कॉन्टैक्ट ऐसे बता सकता है कि हाँ यार, मैं इस बंदे को जानता हूँ, वो भी इस फील्ड से रिलेटेड है और वो भी जो है वो इस इंटरव्यू में जो है वो इंटरेस्टेड होगा। तो इस तरह से जो है वो अपनी कन्वर्सेशन को रैप अप करें।